दोस्तों भारत वो देश है जहां पर हर आपदा को अवसर बनाने में यकीन किया जाता है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे तरफ कुछ ऐसी ही एक आपदा फेंकी थी, लेकिन अब हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी अवसर बन गई है। दरअसल रूसी तेल पे जो टैरिफ लगाया गया है उसके बाद जो डिस्काउंट है वो और अधिक भारत के लिए बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद हुआ यूं है, जिस दिन से टैरिफ किक इन हुआ है उसके बाद से बस एक हफ्ते में भारतीय रिफाइनर्स ने 11 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है। दोस्तों यहाँ पे रूसी तेल पे जो डिस्काउंट पहले $1 या उससे भी कम हुआ करता था ब्रेंट की तुलना में, आज वो $4 से $5 पर जा पहुंचा है। और इसके लिए अगर आपको किसी को धन्यवाद देना है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को ही देना होगा, क्योंकि ये तो ट्रंप डिस्काउंट है ना। डील में यकीन रखते हैं तो भारत को बहुत अच्छा डील डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर दिलवा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 11.4 मिलियन बैरल्स अगस्त 27 से सितंबर 1 तक के बीच में भारत ने खरीदा है। और इस पर पैनी नजर गड़ाए बैठी है पश्चिमी मीडिया। ब्लूमबर्ग ने ही ये न्यूज ब्रेक किया है और उसके बाद कह रहे हैं ये ट्रंप कर क्या रहे हैं, भारत तो अभी भी तेल खरीद रहा है, रिकॉर्ड खरीद रहा है, उल्टा और सस्ते दामों पर खरीद रहा है। और वहीं अगर आप देखें तो पश्चिमी जो देश हैं ये सब एक डर्टी गेम भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो नायरा की रिफाइनरी भारत में स्थित है गुजरात में, उसको अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया, इराक, इन सभी जगहों से तेल सप्लाई करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको भी कह दिया गया है कि यदि आप नायरा को तेल सप्लाई करेंगे क्रूड ऑयल तो वो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगेगा। अब दोस्तों हालांकि नायरा की बात करें तो वो देखिए 80% तेल तो रशियन मंगवाती थी, 20% यहां से सऊदी से इराक से लिया करते थे। लेकिन अब यूं हुआ है वो कह रहे हैं कोई नहीं, हम सारा तेल रशिया से ही मंगवाएंगे, आपसे बहुत ज्यादा सस्ता भी मिल रहा है। तो ये भी एक आपदा को ही अवसर में बनाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों भारत का ये एक कहीं ना कहीं बड़ा ही एक स्टैंड भी दिखा रहा है जो क्लियर है। जैसा आपको याद होगा जयशंकर साहब ने भी कहा और फिर हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी कहा कि हम जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा जो भारत के आर्थिक हित में होगा वो हम लेंगे। यूएस टैरिफ अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ओएनजीसी ग्रुप ने भी कह दिया कि हमारे भी जो रिफाइनरीज हैं, ओएनजीसी के जी हाँ रिफाइनरीज भी हैं, तो वो भी अगर आप देखें तो उन्हीं के जो रिफाइनरीज हैं वो भी रशियन तेल खरीदेंगे जब तक वो इकोनॉमिकल रहने वाला है। दोस्तों यहां पे लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग पूछेंगे तेल सस्ता होने से हमें क्या मिलता है, हमें क्या फायदा, पैसा तो ये रिफाइनरी वाले कमाते हैं। अक्सर आप लोग यही कमेंट में देखता हूं कुछ कुछ आता रहता है। तो शायद ये जो पीढ़ी है इन्होंने वो दिन नहीं देखा है जब एक समय था जब क्रूड ऑयल ग्लोबल मार्केट में जब $140 पर बैरल होता था और जब वो महंगा तेल हम खरीदते थे तो हमारे यहां जब 12% 13% इन्फ्लेशन का दर होता था, शायद वो भूल चुके हैं। तो उनकी ताजे भी यादा उनकी जो याद है वो भी जरा ताजा कर देते हैं और समझते हैं जब तेल सस्ता हुआ तो इससे हमें क्या फायदा मिला, जब तेल रूसी तेल सस्ता भारत आया तो इससे आपको और मुझे क्या फायदा हुआ। आइए जरा वो भी देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा नंबर्स देखते हैं। तो ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत के ऑयल ट्रेड को चोक करने का प्रयास किया और टैरिफ हमारे ऊपर लगाया, वही टैरिफ बैकफायर कर रहा है। ट्रंप की बात सुनना तो दूर, यहां भारत ने रिकॉर्ड रशियन क्रूड मंगवाया है क्योंकि रशिया भी डिस्काउंट दे रहा है। ब्लूमबर्ग ने यह कवर किया है जो रशियन यूराल क्रूड है वो भारत को $3 से $4 पर बैरल के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं ब्रेंट की तुलना में। और अगर आप सितंबर और अक्टूबर में देखें जो डिलीवरी अब आने वाली है उसमें तो काफी जबरदस्त डिस्काउंट मिला है। ये डिस्काउंट जहां $1 पर बैरल हुआ करता था जुलाई में, और अगर आप देखें तो करीबन करीब $2.5 जब हुआ था तो 2.5 भी हुआ था, लेकिन अब ये काफी बढ़िया डिस्काउंट $4 पर बैरल के डिस्काउंट पे मिल रहा है। और नतीजा हुआ यूं है, एक हफ्ते में जब से टैरिफ लगा अगस्त 27 से सितंबर 1, इस बीच में भारत ने 11.4 मिलियन बैरल एक हफ्ते में खरीद लिया है। मत भूलिए दोस्तों ये टैरिफ आने के पहले जरूर हम थोड़ा कम तेल खरीद रहे थे क्योंकि लग रहा था कि शायद ट्रंप टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब लगा दिया तो वो कहावत है ना, जब तक मुट्ठी बंद है तभी तक उसकी कीमत लोग समझते हैं। तो बंद मुट्ठी लाखी, खुल गई तो खाकी। तो यही ट्रंप के साथ भी यहां पर हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि ये जो रूसी तेल की यहां जो बात हो रही है, ये जो डिस्काउंट है ये भी स्पेशली पुतिन ने दिया है क्योंकि वो अपने मार्केट को जो भारत है उसे बनाए रखना चाहते हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस प्रेशर जो है उसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा था कि इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है रशिया के साथ वो बरकरार है और वो रहेगा, क्योंकि इस वजह से ग्लोबल प्राइसेस स्टेबल हुए हैं और नेशनल एंड इंटरनेशनल नेसेसिटी है कि भारत रूसी तेल खरीदे। दोस्तों यहां पे ट्रंप चाहते हैं कि भारत
उनके डिमांड्स को झुक जाए, रूसी तेल बंद कर दे, दबाव में आ जाए और इनके ट्रेड डील को एक्सेप्ट कर ले। और इसके लिए वो अपने अटैक डॉग्स नेवारो जैसे, है ना, वैसे ही आप देखें तो स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों को छोड़ते भी हैं और अलग-अलग बातें करते हैं, मोदीज़ वॉर या फिर क्रेमलिन्स लॉन्ड्रोमैट और न जाने क्या-क्या नहीं बोला है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड इनसाइडर्स हैं, वो क्लियरली कह रहे हैं कि इंडियन रिफाइनर्स सितंबर महीने में जो तेल रूस से खरीदे हैं, वो 20% से बढ़ने वाला है क्योंकि डिस्काउंट बहुत लुक्रेटिव है। अब दोस्तों इतना सस्ता तेल अगर यहां आएगा तो रिफाइंड आउटपुट यानी कि डीजल हो गया, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, वो भी सस्ता होगा। और जब ये डीजल मार्केट भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा तो यकीन मानिए सबसे पहले यही आने वाले हैं जीप लपलपाते हुए वो सस्ता डीजल खरीदने। जी हाँ, क्या रशिया, यूक्रेन भी अब तो वही डीजल खरीद रहा है हमसे। क्या यूरोप, क्या यूएसए, सब हमसे वही डीजल सस्ता खरीदने वाले हैं क्योंकि सस्ती चीजें सबको पसंद हैं यहां पर, तो वही होने भी वाला है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो वेस्ट ने लेकिन आर्म ट्विस्ट करने का पूरा प्रयास किया। यूएस ने सऊदी अरेबिया, इराक, इन सब के ऊपर दबाव बनाया कि आप नायरा को कच्चा तेल नहीं बेचेंगे, अन्यथा आप पे भी सैंक्शंस लगेंगे जो नायरा पे लग रहे हैं। तो इस वजह से नायरा ने उनसे तेल लेना कम कर दिया, बंद करना पड़ा। लेकिन अब वो कह रहे हैं मत दो, अच्छा ही हुआ क्योंकि तुमसे काफी सस्ता रूसी तेल मिल रहा है। तो वो रूसी तेल उन्हीं का, वैसे वो भी है तो 49% स्टेक है नायरा में रूसी कंपनी का। तो वो कह रहे हैं हम रूस से तेल ले आएंगे, तो वहां से तेल भी आ रहा है, बढ़िया काम भी चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो भारत ने रशियन ऑयल मार्केट को अच्छे से यहाँ पे टैप कर लिया है। ब्लूमबर्ग का कहना है, देखिए जी जो रूसी तेल भारत आ रहा है, हमें पता चला है एक कंसाइनमेंट तो इसमें से यूएस सैंक्शनड वेसल से आया है, विक्टर कोनेट्स्की, और ये शिप टू शिप ट्रांसफर हुआ है उसी से जो कहीं ना कहीं सैंक्शंस का वायलेशन है वो हो रहा है। खैर अब ये सारी बातें वो बोल रहे हैं लेकिन तेल तो आ रहा है, टैरिफ लगा दिया, अब करोगे क्या। दोस्तों यहाँ पे बात बड़ी क्लियर है, इंडिया प्रेशर में झुकने नहीं वाला। हरदीप सिंह पुरी जी ने भी कहा है कि देखिए इंडिया ने रूसी तेल खरीदा नहीं होता तो $200 पर बैरल हम क्रूड ऑयल की कीमत देख रहे होते। 140 $150 पर बैरल तो हमने भी एक जमाने में देखा है, तो वापस वही युग हम देखते। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये बहुत ही खतरनाक होता दुनिया के लिए और भारत के लिए। अब आते हैं दोस्तों, ये जो लो कॉस्ट रशियन क्रूड था उससे भारत को कैसे बेनिफिट हुआ। यहां पे पीटर नवारो के बाद कहीं ना कहीं कई लोग वही सारी बातें बोलने लगे हैं कि ये तो बस भारत के कुछ जो रिचेस्ट हाउस होल्ड्स हैं उनको ही फायदा हुआ है। जी हाँ, उनके भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन भारत एज अ कंट्री भी इसका फायदा उठाया है, आम भारतीयों को भी इसका फायदा मिला है। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, जब तेल की कीमत कम रही तो भारत का इंपोर्ट बिल कम हो गया, करेंसी स्टेबिलिटी बनी रही, क्योंकि मत भूलिए रूस के साथ जब हमने तेल खरीदा है तो रुपी में भी पेमेंट किया है। तो इस वजह से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट भी कम हुए, रुपी स्टेबिलिटी भी हुई, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी भी रुपी की बढ़ी। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल प्राइसेस स्टेबल हुए। यदि भारत रूस से तेल नहीं मंगाता तो ग्लोबल ऑयल प्राइस तो $100 पर बैरल पार करके 200 भी पहुंच जाते। और उसके बाद डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस इतनी बढ़ती कि आप अगर देखें तो घरों में जो हाउस होल्ड है हमारा इन्फ्लेशन दर बढ़ जाता। एक समय था जब ऐसे ही तेल की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो भारत में 12% 13% इन्फ्लेशन नॉर्म होता था। शायद आपको याद ना हो तो आप अपने माता पिता से एक बार पूछिएगा क्या होम लोन का रेट चलता था, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से ही लिंक्ड है। तो आपको जब पता चलेगा तो समझेंगे क्या इन्फ्लेशन एक जमाने में भारत ने देखा है। और उस इन्फ्लेशन के पीछे महंगी तेल की कीमत ही सबसे बड़ा जड़ होती है। अगर हम ना चाहें लोगों तक वो तेल की कीमत पहुंचे तो सरकार को उधार लेना पड़ता है, जो कि चुकाना तो आने वाली फिर पीढ़ी को है। अगर उधार ले रहे हैं तो आज आप नहीं चुकाएंगे, आपके बच्चे चुकाएंगे, 10 साल बाद चुकाना है, तो वही होना था। तो इस तरीके से भारत की आर्थिक मजबूती में भी घर उसका बहुत बड़ा रोल रहा और हाउस होल्ड के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल हुआ। इन्फ्लेशन जब एसेंशियल्स में कंट्रोल हुए तो फूड प्राइसेस वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हुए, लॉजिस्टिक प्राइसेस कम हुए, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल हुआ है। वैसे ही सीपीआई इन्फ्लेशन भी दोस्तों भारत में मैनेजेबल रहा। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले यूरोप में जो गैस की प्राइसेस थी वो इतनी ज्यादा थी कि वहां पे ठंड में लोगों के पास गैस सप्लाई नहीं था, लेकिन भारत में ये कभी नहीं हुआ। हमेशा एनर्जी न सिर्फ अफोर्डेबल रहा, अवेलेबल रहा, अफोर्डेबल भी बना रहा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो फ्यूल प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी से भी सरकार कमाई है, जिसमें क्या हुआ आपको मैंने ऑलरेडी आंकड़ा दिया था। डीजल में एक समय में अभी रिसेंटली 2022 से 2024 के बीच में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा डीजल में, एविएशन टरबाइन फ्यूल में। डीजल में तो $20-22 पर बैरल था, वैसे एविएशन टरबाइन फ्यूल में भी $12 $5 इस रेंज में रहा है पर बैरल जो सरकार कमाई है।
ये पैसा सरकार के पास आया तो वेलफेयर स्कीम्स में वही खर्च हुआ है। वही अगर आप देखें तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज उससे बढ़े हैं, तो उससे फूड ग्रेन्स जो घर घर तक पहुंचाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बने, उन सब में इसी का तो रोल हुआ है। तो घूम के हमारे ही पास ये भी आया है। इसके सिवा रिफाइनरीज को फायदा हुआ, रिफाइनरीज को फायदा हुआ तो उसका फायदा क्या होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग उनकी कैपेसिटी बढ़ी, यानी जॉब्स बढ़े। इस तरीके से अगर आप देखें तो आज इंडिया ग्लोबली रिफाइनिंग हब बन के उभरा है कि यूक्रेन भी भारत के पास ही आता है डीजल लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक हेफ्ट है जो भारत के पास इस वक्त मौजूद है रिफाइनिंग कैपेसिटी के वजह से। तो इस तरीके से जियोपॉलिटिकली भी ये बहुत ही ब्रिलियंट मूव रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा।